फ्रेंड्स, रॉयल बुटीक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी ऑफलाइन क्लास का 17वां दिन है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कितना था आपका रोड में? 5.5 थी, 6 थी, 6 के लिए 5.5 बोर्ड में सिर्फ उसको 5.5 का मतलब 3.5 इंच। अब गहराई 5.5 है, तो ये रखो 6 इंच। पूरा कर दो। यहाँ से हमने 3.5 इंच लिए, 3.5 से 1 इंच ज्यादा लो इधर। ज्यादा। हाँ, 3.5 कहाँ आ रहा है? कहाँ पे 3.5 इंच में? ये 3.5 है। ओ सॉरी, ये हाँ, तो इससे 1 इंच 1 सूत ज्यादा, यानी कि 3 से 1 सूत कम यहाँ पे। अब ये निशान लगाओ, फिर गोलाई बना के ऐसे मिला दूं। ऐसे निशान लगा दूं। ये देखो, यहाँ पे लाइन के साथ है और इधर आउट कर दिया आपने, तो इसको ऐसे रखो ना, यहाँ पे बराबर ये आएगा। ठीक है, अब ये कटिंग कर लो। देखो बुकरम कट कर रहे हो ना, कहाँ है वो? ये आपकी मोरी है, दो बुकरम। देखो ये तिरछे में है ना, चलो इसको तिरछे में है, ठीक है। अब इधर रखो उसको यहाँ पे, और इधर से भी तिरछे में जाएगा, ये ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, और दूसरा पीस भी कट कर लो इसके साथ मिला के, ऐसे होगा ये जी। इसको कपड़े पे रखो, देखो बताओ कैसे करना है ये। देखो इतना कपड़ा छोड़ना आपने, ये हमारा दबाव में जाएगा। ठीक है, और एक सिलाई लगाओ यहाँ पे, किनारे की नहीं, किनारे से छोड़ के एक पैर की आधे पैर की लगाओ, यहाँ तक उतार लो, ऐसे दूसरे। उसके बाद फिर इसको इस तरह से आपने फोल्ड करना। इस कपड़े को यहाँ पे एक किनारे एक पैर की सिलाई लगाओ इधर। ठीक है, दोनों पीस पे ऐसे ही करो। एक पीस ही होगा, एक पीस और ले लो। और अगर फॉर्म लगाना हो तो फॉर्म का भी सेम प्रोसीजर है। सेम ही। आज टाइम पे जाओ तो फॉर्म ही चाहिए। समझ गया क्या? आज के टाइम पे जाओ तो फॉर्म वाली यूज करते हैं ना। हाँ, फॉर्म की। ये और एज लेडी है, ये लो। ठीक है, ठीक है। देखो ये बाजू हमने छोटी कट की थी ना बाजू ये, तो इसको हमने जोड़ लगाने के लिए, ये सारी शेप खराब होगी हमारी। और दोबारा से प्रोसीजर होगा, नीचे हम लंबाई बढ़ा लेंगे इसकी यहाँ तक। इसमें तो ये फुल से भी आगे हमारे पास वेलवेट है, इतना बढ़ा लेंगे। इसके हिसाब से दोबारा से कटिंग कर लेंगे इसकी। यहाँ से नाप लेंगे, 18.25 पे ले लो, 18.5। और इधर 3 इंच कम हो गया तो 15.5 आ गया ना। जोड़ी इधर है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये भी दूसरी बाजू उसको ऊपर रख के कर लो बस कट।
ठीक है। अब इस पे है ना कपड़ा चढ़ा लियो, नीचे नीचे कपड़ा चढ़ा के जो फोल्ड रहेगा, ठीक है। वैसे बिना तो रुपए की तो करनी है, ये भी जाना पड़ेगा। क्या है? बिना तो रुपए वाली तो करनी है। हाँ तो लंबाई भी तो कम हो जाएगी, नहीं तो इसके इसलिए चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें इतने कपड़ा दबाना है बस, ज़्यादा ये इतनी लंबी रखनी पड़ेगी बाजू, ये तो छोटी हो जाएगी, ठीक है। इस पर कपड़ा होगा नहीं कितनी तो मोड़ दो ना भैया? छोटी हो जाएगी बाजू, छोटी ऊपर से काट नहीं, कितनी कटी है? थोड़ी सी। ऐसे ऊपर से छोटी होगी ना, आधा इंच कम से कम छोटी होगी ऊपर से। ऐसे होने दो भैया, वो चलो, तो अगर adjust कर कह रहे सकते- थे, मैंने तो 18 कर रखी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर दो यहीं पे, बात ठीक है। ज्यादा जोड़ आएगा इसमें। क्योंकि इसमें और कोई दिक्कत नहीं, झोला आ जाता है। मैं नहीं कपड़े बना रही थी सर्दी की सोच के, वो तो छोटा ही है। वो ऐसे जोड़ आएगा। बाजू में जोड़ आ गया या आएगा? आएगा। लंबाई बताओ बाजू की मुझे, 14 या 15 इंच लंबी कर दो मेरी है। आपकी है ना। अपनी कैंची। ये कपड़ा आपके पास है ना एक्स्ट्रा, कुछ काम आएगा ये? नहीं कुछ नहीं आएगा, सूट बन गया, बस बाजू रह गई। बॉटम के लिए बॉटम के लिए 2 मीटर कपड़ा रखा है अलग। क्या पैंट बनाऊंगा इसमें? पैंट कितनी बनानी है? 14 14 15 इंच। इंच। हाँ 14 ये देखिए कपड़ा हमारे पास कितना है, 17 इंच है, तो जोड़ आएगा ही नहीं कुछ भी। लो फिर आप भी काटनी पड़ेगी। ठीक है, कौन देख दिख थोड़ी ना इसमें कुछ, फूल हाँ, ऊपर आधी नीचे है, तो कट जाएगी। फूल ऊपर नीचे है नहीं कुछ भी, कहीं दिख रहा है नहीं, कहीं से काट दो आधी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इस तरह के कपड़ों का या प्लेन कपड़ों का ये फायदा है कि आप बिना जोड़ के बाजू कट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह 4 फोल्ड करो, मार्किंग करो, हो गया काम। ठीक है। जब भी आपके पास कपड़ा कम हो, ठीक है, प्लेन कपड़ा मान के चलो इसको। प्लेन क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके फूल ना तो इधर को दिख रहे ना इधर को दिख रहे, हमारे लिए प्लेन ही है। 40 इंच हमारे पास कपड़ा है तैयार, 40 इंच यानी कि डबल, ठीक है। तो अब इसमें से हमने 40 इंच की कुर्ती बनानी है, बन सकती है? नहीं, कैसे बनेगी? 40 इंच तो ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है और 40 इंच की हमने कुर्ती बनानी है, ठीक है। तरीका तो यही है कि सिंगल सिंगल काट ले सामने और बैक, या फिर डबल करके काट ले, यही तरीका है। बराबर में से हमारी बाजू आ जाएगी, बाजू और सामने बैक, ये 3 चीज चाहिए हमें, ठीक है। अब मैं तरीका बताता हूँ आपको। इसमें एक चीज ध्यान देनी है, फुल 40 इंच की कुर्ती कटिंग करके दिखा दूंगा आपको कि आपका जो शोल्डर है वो जितना कस्टमर शोल्डर तैयार है टोटल तो नहीं है। अगर गला है बैक बड़ा, मतलब कि 4 इंच से बड़ा गला है, तो कुर्ती आपकी बन जाएगी इस तरह से, नहीं तो छोटी बनेगी, जो तरीका मैं बता दे जा रहा हूँ, ठीक मुझे है। तो भैया आगे से भी चाहिए, पीछे से छोटा चाहिए। छोटा क्या इंच का? 3.5 4, छोटा ही चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि वी में पीछे से बड़ा चलता कोई है। नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ अभी। ये कपड़े की चौड़ाई देखो पहले, कपड़ा कितना हमारे पास, 45 इंच कपड़ा है, ठीक है। तीरा कितना आपका? 14 इंच के करीब तीरा है आपका, ठीक है। उसका तरीका बताता हूँ, कोई नहीं 15 ही देख लो, 15 इंच तीरा आ रहा है, जबकि इसका जो है ना पन्ना भी हमारे पास चौड़ा है 45 इंच, कहीं का 41 42 इंच होगा, ठीक है। और उसमें आपने 4 इंच से बड़ा गला बनाना 5-6 इंच और 40 इंच लेंथ भी रखनी है। जब हमारे पास कपड़ा कम हो और कुर्ती की लंबाई ज्यादा हो, कैसे करें, ठीक है। पर उसके लिए या तो कपड़ा प्लेन हो या फिर कोई फूल पत्ती वो ना करती होगी भी ऊपर नीचे का, ऊपर नीचे ठीक है। कैसे कटिंग होगी ये देखो। अब करता हूँ, अब इधर की तरफ चल रहा हूँ मैं, ये देखो इस तरह से हमने फोल्ड किया। पल्ला कितना है आपका? 21 इंच, 22 है, तो 22 का हाफ 11 और 11 में तो ऐड किया 13। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया। देखो एक तो लंबाई कितनी साल लगा लो पहले नीचे, जितनी लंबाई रहेगी उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, नीचे चढ़ाएंगे कपड़ा, यही कपड़ा चढ़ा लेंगे ऊपर ठीक। मोटे पे उसपे। नीचे 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 पोर्शन है ये, राइट हैंड पे हमेशा हमारा टॉप पार्ट रहेगा। टॉप का मतलब होगी ऊपर वाला हिस्सा, चाहे कुछ भी हम कटिंग करें, अच्छा, अच्छा, कैंची हमारी इस तरह चलती है, ठीक। ठीक है। लंबाई हमारी कुर्ती की है 40 इंच, 40 में हम आधा इंच और ऐड करेंगे, 40.5, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, कटिंग नहीं कर रहा है। ये सीधा निशान लगा लिया तीरे का, तीरा ये बता रहे हैं 15 इंच, 15
7.5 आ गया। और डाउन कितना करते हैं हम यहाँ 6.5 इंच करीब करते हैं। ठीक है जी, कुछ इस तरह से शेप आएगी इसकी हमारी। ठीक है, अब ये देखो ये कपड़ा हमारा कवर हो गया, यहाँ से कट हो जाएगा, ये बच गया और इधर का सारा बच गया। अब एक चीज देखो, इसको ऐसे फोल्ड कर दो यहाँ तक, फोल्ड कितना फोल्ड किया था हमने यहाँ 13 इंच किया था ना। अब इधर से आप 13 इंच लो, इस पोर्शन के सीध में लो यहाँ 13 इंच। 13 का डबल कितना होता है 26, ये 25 आ रहा है। ठीक है, अब 26 भी कर लो तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब 13 लो यहाँ पे, जैसे कि 13 सेंटर आया, क्योंकि हमें यहाँ तो कमी चाहिएगा, ऊपरला हिस्सा जहाँ हमारा यहाँ आएगा। अगर बैक हम इस तरह लेंगे तो ये पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो या नहीं। अब बैक लूंगा मैं इधर से, यहाँ से नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना कपड़ा और एक्स्ट्रा आ चुका है इधर। ठीक है, तो 26 इंच आ गया। 13 पे हमने फोल्ड करना है, 13 पे हमने ये फोल्ड कर रखा है। 13 कितना लिया था 7.5। ठीक है, और कपड़ा आ रहा हमारा यहाँ तक, अभी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब यहाँ से 7.5 ना पियो, हमारा तो यही पूरा हो गया। तो यानी कि हमारे पास ये कपड़ा कवर हो चुका है इधर, हमारे पास ये भी एक्स्ट्रा आ गया फालतू का, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से तो हम डाउन करेंगे 6.5-7 इंच, ये लो, ये यहाँ आके बैठेगा, यानी कि हम यहाँ से लंबाई अपनी बैक की पूरी करेंगे। यहाँ से देखो कितना बैठ गया, होगी पूरी, बन गई कुर्ती। एक बाजू हमारी यहाँ से भी निकलेगी और एक बाजू निकलेगी यहाँ से। ठीक, क्लियर हो गया। ऐसे आपके पास अस्तर कम हो, अस्तर वाली कुर्ती बना रहे हो, तो आप इस तरह से पहले एक पार्ट यहाँ से निकालो, एक इधर से निकालो, हेर फेर करके, तो आपका ये काम बढ़िया हो जाएगा। ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है। कस्टमर आए कपड़ा लेके, आप बनाओगे अच्छे तरीके से, कस्टमर कहेगा बढ़िया बना दिया मेरा तो। आपका तो माइंड ही चला है ना, आपका तो हुनर है, मिल गया। ठीक है, ये चीज सबको नहीं पता होती, नहीं पता थी ना। आप 5 खड़े हो, 5 की 5 सिलाई जानती हो थोड़ी बहुत, पर ये मैटर आपको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो आगे से कभी भी ऐसा हो तो आपने इस तरह से ये फ्रंट बैक निकाल के काम करना है। और ये तो देखो हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा था 5 इंच, 45 इंच पड़ा था। अगर गला और भी छोटा होता, मतलब 7.5, ये 13, 6 इंच होता 12, फिर तो हमें 6 इंच की जरूरत पड़ती, यहीं पे खत्म हो जाता हमारा मैटर। तो आपने इस तरह से कुर्ती निकाल लेनी है। ठीक है, ये झोल आ रहा है ना, सिर्फ आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का गला उधेड़ना है। ठीक है, और ये झोल इधर हो जाएगा आपका। ठीक है, सिर्फ मतलब कि 2 सूत का रहेगा, वो 2 सूत इधर आते हैं, दोनों कंधे बराबर हो जाएगा आपके। इसको कट करो ऐसे, और ऐसे कट, जहाँ अच्छी शेप आए उस तरह रखो। इसको ऐसे किया, ठीक है, ये फोल्ड हो गया। हमारी किनारी सिलाई है बढ़िया, कट लगा रखे ना अपने अंदर से। ठीक है, कट जो है ना बिल्कुल सिलाई के पास तक, सिलाई ना कटे, बस सिलाई से इतनी दूरी मत रखो। देखो जो ये कट है ना, ये दूर मत रखो इतना भी। ये कट जो है ना, जितने पास होंगे ना उतनी खिंचावट कम हो जाएगी। इस तरह फोल्ड किया, एक फोल्ड इस तरह किया कि किनारे की सिलाई हमारी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फिनिशिंग होनी चाहिए। उसके बाद इस तरह से ये सिलाई लगानी है आपने। ये पक्की सिलाई लगा लो, तुरपाई की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, उससे पहले आप है ना शोल्डर पे ये इंटरलॉक कर लो पहले, ये सिलाई लगाने से पहले। ठीक है, वहाँ पे अंदर ये इतना जोड़ लिया आपने। अब हमारा जो है ना ये आसन गोलाई की तरफ चढ़ेगा। ठीक है, जो पैंट में खिंचाव आता है ना, वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि आप जो है ना इन दोनों को ना जोड़ के, पैंट के जो ये गिदरी का पार्ट बोलते हैं हम इसे बोलते हैं गिदरी, इस तरह ना जोड़ के आप आसन को गोलाई की तरफ जोड़ो। ठीक है ना, तो आपका खिंचावट आसन पे चला जाएगा, ना कि साइड में गिदरी पे। ठीक, आपने ये इस तरह जोड़ देंगे। तभी मैंने थोड़ा थोड़ा छुड़वा दिया था आपको, यहाँ पर भी और इस पे भी। ये सिलाई लगाओ। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसे इंटरलॉक कर लो साइड में और आसन पे भी। हमारे पास कम है, ठीक है, इसलिए हमने बाजू कटिंग नहीं की थी पहले। अब हमारी फिटिंग आ गई है कंप्लीट, तो अब फिटिंग के हिसाब से जैसे हमने लगा ली। अब ये देखना हमने मुड्डे कितने बैठे हमारे में, 10.5 इंच हमारा मुड्डा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, इस पोर्शन से ले लेंगे। 1100 ये अपना 11.5 ले लो, 11.5 इंच या 11 इंच आप ले लो ऐसे। ठीक है, इस तरह
बाजू को चल फिर एक बाजू कटिंग कर लो और इसमें भी जोड़ लगेगा बाजू में, ठीक है। इस तरह से आपने कपड़ा बिछा लेना है। बाजू आपकी 16 इंच है और मोरी रहेगी सी 11, 16 2 18, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 11 का आप 5.5 पे निशान लगाया और 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लिया हमने ये, ठीक है। ये हमारा 18 इंच पे निशान है, 3 इंच को निशान लगाएंगे 15 इंच पे, हो गया। 3 इंच डाउन हो गया ना यहाँ से, ठीक है। अब इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह की शेप लेके, ठीक है। यहाँ से 2 इंच तक सीधा फिर डाउन और ये शेप आएगी हमारी, ठीक है। परफेक्ट शेप जो लोगे आप, शेप पट्टी से जब ये फाइनल सिलाई लगाऊंगा उससे लेनी है आपने, ठीक है। अभी ये मैंने अंदाजे से लगा दी है आपको, ठीक है। एक कट सेंटर में नीचे लगा, एक कट ऊपर, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरी बाजू कटिंग कर लो, जब जोड़ भी लग जाएंगे उसके बाद आपने अंदर की गहराई के लगानी है। ऊपर ही रखे हाँ देखो मैं बताता हूँ उसको भी। देखो इस मुड्ढे से करोगे तो वन साइड की दोनों बाजू एक साइड की ही बन जाएगी, ये तो ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इस तरह से बनेगी अभी बाजू हमारी। इसको छोड़ो, वहीं से निकाल लेंगे हम बाजू ये, ठीक है। इस तरह जाएगी बाजू हमारी, क्योंकि ये प्लेन कपड़ा भी हमारा कट जाएगा, कटेगा, ठीक है ना। तो करीब सेंटर में आएगा हमारा ये इधर। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लो। ये कट हो गया। दोनों बाजू का सेंटर हमारा ये हो गया। अब इनके जोड़ काटने हैं हमने, ठीक है। एक जोड़ इसमें लगाओ, एक जोड़ लगाओ आगे से दूसरी बाजू में, दोनों बाजू में, ठीक है। कैसे लगाऊंगे जोड़, ये जोड़ लगेगा इधर, इसको सीधा करो बिल्कुल, ये जोड़ ऐसे लगेगा, ठीक है। ये उसके बाद कटिंग होगी और एक जोड़ लगेगा इसमें इधर, इसमें इधर से लगेगा। पहले ये एक्स्ट्रा कट कर लो, ठीक है। ये जोड़ ये लगाओ, राइट हैंड पे ऊपर लाइट आना चाहिए। राइट हैंड कौन सा है, ये, और वो नीचे क्या बता रही है, ये। मैं ठीक थी ना, मैंने करवाया, इसने करवाया, मैं सही क्यों मैं बिछाया। नहीं, अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। नो बोला उल्टे कान था कर, उल्टे तो मैंने बताया था ना, कपड़ा तो उल्टा है ये। यो होना दीदी कुछ और गड़बड़ है इसमें। अच्छा ये जोड़ लग गया, इस पे इंटरलॉक कर लियो आप, ठीक है। और देखो इस तरह से फिर ये बाजू की कटिंग हो जाएगी हमारी। भैया देखियो थोड़ी सी आगे तो होगी। अब फिटिंग की सिलाई लगा लो आप, अगर ठीक हो गया तो आपका। आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। ठीक है, इधर से एक बाजू, इधर से अब इसकी गहराई देंगे, ये फ्रंट की गहराई, ठीक है। इस तरह दूसरी बाजू की भी, नीचे से पूरा
अब ये कपड़ा बचा हो ना हमारे पास, जो पहले तो इसमें इंटरलॉक करके लाओ, जो कपड़ा बचा हो उसमें पीछे फोल्ड के लिए जोड़ लगाओ उसमें पीछे, देखो होगा ना आपके पास कपड़ा। इस पर सिलाई नहीं लगानी, इसको उधेड़ के कंधे से कंधा मिलाना है, मुड एक साइड से आपने मिलाना है और बिल्कुल सीधी सिलाई ला के ये हो गया। इसको इस पे पलटना है ऐसे, ठीक है, ये सिलाई आनी है ऐसे, ऐसे दूसरे हिस्से पे होगा। जैसे ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। यही तो मुड़ेगा तभी तो फिटिंग बैठेगी अच्छी तरह से। ये जो गला पीछे छोटा करा था ना हमने, इसलिए करा था कि चोच ना निकले वहाँ। इसको छोड़ दो, इसका रोल खत्म हो गया, ठीक है। अब इंची टेप से वहाँ तक की लंबाई जान लेंगे कितनी है। बहुत होगी ये तो, बहुत होगी ना। हाँ 41 तो 41.5 तो मेरे यहाँ तक बन तो रही अब उसको है ना, जो अपनी फ्रंट है, फ्रंट को यहाँ रख, जितना हमने एक्स्ट्रा लेना ना ऊपर, ठीक। ऊपर निकाल ले वो, बाकी नीचे जितना ज्यादा जाने दे, फिर बाद में। आधा इंच ले आगे हाँ। ऊपर। देखो एक बार निशान लगा लिया आपने, दूसरी तरफ भी लगा लिए ऐसे ही। आप तो इधर लगा दो, फिर पल्ली साइड यहाँ के ये आगे से आगे 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 ना, ठीक है। इसको पहले जो है ना आप यहीं से उठा के इसको ये सिलाई लगा लो, ये फिर बाद में लगानी है। मेरी नानी यहाँ पे अगर प्लेट पड़ी ना तो फ्रंट पकड़ना है मार्किंग के लिए, इस तरह से, ठीक है। जब भी आपने मार्किंग करनी है, वेलवेट का कपड़ा था इसलिए हमने उस तरह मार्किंग कर रखी है, ठीक है। हमारे पास सेंटर होना चाहिए इसका, ठीक है। बार बार कहते हो कि सेंटर होना चाहिए, पर वेलवेट में सेंटर नहीं दिख रहा। अब आपने सेंटर किस तरह निकालना है, 22 11 करके बीच में देखो ये आ रहा है 23 में से भी एक सूत कम, यानी कि 11.25 से भी एक्स्ट्रा ही है, ये आपका सेंटर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कितना है आपका छाती का मेजरमेंट? 37.5 था ना, 35.5 था। आपने ऐड किया था कुछ उसमें? हाँ, ये निशान देख लो, ये आपका 2 इंच ये रहा, ये वाला निशान लगा रखा आपने, ये रहा। तो 9.25 इंच था, यानी कि 18.5 इंच, 18.5 का आप 9.25 सेंटर लेके आपने इस तरह निशान लगाना है, ये ठीक है। इसी तरह देखो ये कमर का निशान उठ रखा उधर से, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ से सेंटर कितना है, 21.25, यानी कि 10.5 से 1 ये सेंटर है। और कमर कितनी थी आपकी, देखो 34 मेजरमेंट है, 34 का आप कितना हो गया, 17.5 नहीं सॉरी 17 का भी आप 8.5, तो 8.5 सेंटर लिया, 17 पे निशान लगा लिया आपने, और इधर शुरू में आपने सेंटर को मान के है ना निशान लगाने हैं, नहीं तो ऐसे नहीं करना कि 8.5 पे यहाँ पे कर लिया, फिर यहाँ कर लिया अलग अलग, इसमें भी दिक्कत हो जाती है। एक तो सीधा निशान लगाए, एक दो टुकड़ों में निशान लगे, एक सूत का भी फर्क हो गया, उसमें फर्क हो जाता है। एक सूत का मतलब 2 सूत, क्योंकि आगे पीछे, ठीक है। इसी तरह अपना हिप आपकी 20 तैयार है, तो यार हमारा आया 24.5 का आप 12.25, यही सेंटर बन रहा है हमारा, ठीक है। अब 20 पे आप सारे सूट में ऐसे ही लगाना है, बिल्कुल 20 का आप 10, इधर 20 और इधर ही शुरू में, ठीक है। ये निशान हमने कट लगाए रखे हैं चाप के लिए। अब शेप पट्टी से आपने छाती का और कमर का निशान, पेट का निशान लगा लो, ठीक है। इस तरह लगेगा आपका ये तो निशान। सारे सूट में इसका सेंटर फिल करना है, फिर इधर हाँ। आधा आधा करके ना। इसीलिए कहता हूँ कि बार बार सेंटर पर फोकस करो, सेंटर जरूर निकालो। अब इसको लास्टिक एक साइड में ना रहे, कम है ज्यादा है, उसको कैसे पता लगेगा, किस तरह खींच दो उसको पूरी, ठीक है। लास्टिक पूरी खींच जाएगी तो आपकी ये कवर आ जाएगा जहाँ तक आपको आ रहा है, ठीक है। ये भी हमारा पूरा कपड़ा कवर हो गया, तो यानी कि लास्टिक पूरे बराबर जा रही है। अब इसको आहिस्ता छोड़ दो। अब इसके ऊपर आपने एक सिलाई सेंटर में लगानी है, इस तरह से पकड़ के थोड़ी थोड़ी, जितना सिलाई स्टार्ट करी इतना कपड़ा खींच लिया, सरोटे नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक सिलाई, फिर इतने पे सिलाई लगाओ, फिर इतना ही कपड़ा खींचते जाओ जितना आपसे खींच सके, ठीक है। और ऊपरली तरफ सिलाई लगानी है, मतलब कि जो राइट साइड है आपकी, उल्टी साइड नहीं करो इसे, दो तक सिलाई लगो, दोनों तरफ कर दिया आपने। देखो आपने सिलाई उधर दी, अगर वो आपकी सिलाई लगी रहती है यहाँ तक, तो हमारा सिलाई बढ़ गया तो ये खिंचावट बढ़ जाती है, इसमें सेफ नहीं बैठती सही, ठीक है। जब वो आपने सिलाई लगा रखी थी, अब सिलाई नहीं लगाई ना आपने, तो इसको लेकर हम कहीं भी बैठा सकते हैं, बैठ जाएगा ना,
जो कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा जाने दो अंदर, कोई दिक्कत नहीं। कितनी अब इसके बाद आपने यहाँ कच्चा लगाना है, कच्चा लगेगा अब, क्योंकि देखो थोड़ा सा कपड़ा मुड़ा है यहाँ पे, मुड़ गया, पर बाहर से तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है हमें, फिनिशिंग आ रही है ना। आपकी ये नोक ना निकले इसलिए बैक गले को मैं छोटा कराता हूँ 1 सूट, ठीक है। ये कपड़ा बेशक मुड़ जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर गले की फिनिशिंग देखो किस तरह से आएगी, अच्छी आ जाएगी ना। आपने इसी तरह से कच्चा नहीं लगाना, कच्चा बाद में लगेगा, अब शोल्डर जोड़ने के बाद ये लगाओ। फिर कितना पीछे इससे पहले तो जो है ना, पहले आप ये इंटरलॉक कर लो कंधे पे, जोड़ लग गया, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से मोड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए ना, ठीक, सिलाई की जगह वैसे वेलवेट कपड़ा है, ये कन्नी भी आ गई इसमें, ये खिंचावट बनेगा तो इसको कन्नी को जो है ना कट लगा छोटे, ठीक है। और इसके ऊपर सिलाई ना लगा के प्रेस से बैठा लो तो बढ़िया है। अब इसको एक काम करो, इस पे प्रेस लगा लो इस तरह से, ताकि ये इस तरह से खुल जाए, फिनिशिंग आ जाएगी। सिलाई लगाओगे तो और खिंचाव मिल जाएगा, ठीक है। ये करो, प्रेस से खोल के लो। पल्ले पे जोड़ लगाया था इन्होंने, ठीक है। अगर पल्ले पे जोड़ लगाने का तो क्या होता है, या बाजू में जोड़ लगाते हैं, खड़ा खड़ा नहीं जाता। हम इसे मोड़ेंगे ऐसे तो दिक्कत करता है ना, बार बार अच्छी तरह से नहीं मुड़ता वो, है ना। उसके लिए क्या करते हैं, हम सिलाई लगाते हैं किनारे की, पर वो सिलाई क्या करेगी, खिंचाव बना देगी इसमें, ठीक है। कन्नी है इसमें, हमने पेच में कट लगा लिए, और कट लगाने के बाद इसमें प्रेस से इसको खोल लिया। तो प्रेस का बहुत बड़ा रोल है हमारे फिनिशिंग में, कोई भी हम ड्रेस बना रहे हैं, ठीक है। आपके पास प्रेस होना जरूरी है। तो अब इसको हल्के हाथ से देखो, आपके पास कट लग रहे हैं दोनों साइड में, इस तरह इतना फोल्ड रखना है अपने बराबर कपड़ा, और इसी हाथ से यानी कि लेफ्ट हाथ से आपने इसको इस तरह फोल्डना है, फोल्ड करना है, और कपड़े को इस तरह से रखना है आपने, थोड़ा सा खींच के, और आगे भी और पीछे भी थोड़ा सा साफ रहे, थोड़ा थोड़ा मोड़ो, मशीन को आराम से चलाओ। एकदम से ये नहीं कि आपने टारगेट बांध दिया ये तो मुड़ना ही है सारा, नहीं, इतना करके मोड़ो, ठीक है। हाँ,